क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 18.1 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास यहाँ दिया हुआ है। इफ 5 ब्रैकेट 4x माइनस 2y ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 3x माइनस 4y और फाइंड करना है आपको x रेशो y। क्या करेंगे इस सवाल के अंदर हम? देखो बेटा, 5 मल्टीप्लाई आएगा इससे आपके पास 4x से, तो ये आएगा आपके पास 20x। 5 टू से कितना होता है 10y। सही है, यहाँ पे आएगा 3x माइनस 4y। अब क्या करना है आपको, x को x के पास ले आओ, y को y के पास ले आओ। x यहाँ पे प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया 20 माइनस 3x। 10y यहाँ माइनस में, उधर जाके हो जाएगा प्लस, ये हो गया यहाँ पे प्लस का 10y। 20 में से 3 माइनस करोगे बचेगी वैल्यू 17। 10 में से 4 माइनस करोगे प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 माइनस हुआ, वैल्यू बच गई आपके पास 6y। अब क्या करना है, y अब मल्टीप्लाई वाला नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 17 या मल्टीप्लाई वाला नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा x अपॉन y इज इक्वल टू 6 अपॉन 17। अब एक्चुअल में आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है x रेशो y। x रेशो y का मतलब क्या होता है बेटा, फ्रैक्शन। रेशो हटाओ तो फ्रैक्शन लगा दो, यानी अगर आपको आपसे कन्वर्ट करना है तो आप उसको बना दोगे x रेशो y, और x रेशो y इसको कर रहे हो तो ये 6 अपॉन 17 भी कन्वर्ट हो जाएगा 6 रेशो 17 में। इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि x की वैल्यू आपके पास 6 है और y की वैल्यू आपके पास 17 है, और यहाँ पे ये आपका हो गया आंसर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 है। सवाल कह रहा है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द रेशियोज 3a प्लस 4 रेशियो 2a प्लस 5 एंड 4 रेशियो 3 आर इक्वल। अब इसका मतलब क्या है बेटा, अभी हमने पीछे से पिछले सवाल में पढ़ा था कि रेशियो का मतलब फ्रैक्शन होता है, तो हम क्या करेंगे इसको 3a प्लस 4 अपॉन 2a प्लस 5 में कन्वर्ट कर देंगे। 4 रेशियो 3 इसको भी हम 4 अपॉन 3 में कन्वर्ट कर देंगे। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3a प्लस 4, और यहाँ पे हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 5। अब क्या करोगे, 3 3 से 9, a हो गया 3 4 से क्या होता है बेटा 12 होता है, 4 2 से 8a, 4 5 से 20। वेरिएबल को वेरिएबल के पास शिफ्ट ले जाएंगे, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के पास, यानी इन सेंस 9a में से 8a माइनस होगा, और 20 में से 12 माइनस करोगे, 9 में से 8 क्या खाली है बचा, 20 में से 12 माइनस करोगे आप तो खाली आपके पास 8 बचेगा, a की वैल्यू 8 आ गई, और ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। What number must be added to each term of the ratio 5:27 to make it equal to 4:3? यानी आपके पास कौन सा नंबर ऐड किया जाएगा 5:27 में, जिससे उसका जो टोटल है वो इक्वल हो जाए 1:3 में। यहाँ क्या करना है हमें, 5:27 का मतलब क्या होता है बेटा, 5/27। सही है, साथ में यहाँ लिख दोगे लेट द नंबर बी, अपनी वजह से कोई भी अल्फाबेट सपोज कर सकते हो, फिलहाल मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ एक्स, तो यहाँ पे हो गया। अब नंबर ऐड हो रहे हैं दोनों तरफ, तो इसका मतलब क्या है, 5 प्लस एक्स हो जाएगा और 27 प्लस एक्स हो जाएगा। ये तो हमारे पास नंबर ऐड हो गया, किसके बराबर है, 1:3। 1:3 का मतलब क्या है बेटा, इक्वल टू साइन आ गया, 1:3 का मतलब है 1/3। थ्री यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस एक्स, और यहाँ पे हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 27 प्लस एक्स। 3 5 से कितना होता है बेटा, 15 होता है, 3 एक्स जा 3 एक्स हो गया, 27 1 जा 27, और 1 एक्स जा एक्स। अब क्या कराओगे, एक्स को इधर ले आओगे, 15 को वहाँ भेज दोगे, 3 एक्स में से एक एक्स माइनस हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे आके माइनस हो गया, 15 यहाँ प्लस में वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, 3 एक्स में से एक्स गया बचा 2 एक्स, 27 में से 15 माइनस किया बचा आपके पास 12 एक्स। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, 2 1 जा 2 2 6 जा 12, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 6। अब क्या कराओगे, आपको चेक करना है यहाँ पे, ये तो आपके पास आंसर सही है या गलत है, ये आप चेक करोगे। चेक कैसे करोगे, आपके पास कह रहा है कि आपका जो भी नंबर आ रहा है उसको प्लस करोगे तो इसके बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे आप डालोगे वेरिफिकेशन। वेरिएशन में आप क्या करोगे, नंबर क्या आया, एक्स की वैल्यू 6 आई है, तो यहाँ भी 6 प्लस करो, नीचे वाली वैल्यू में 6 प्लस करो, आने क्या चाहिए 1/3 आना चाहिए। चेक कर लो, 5 प्लस 6 कितना होता है 11, 27 प्लस 6 कितना होता है 33 होता है, 11 1 जा 11 3 जा, तो अगर आप चेक करो तो दोनों साइडें आ गई हैं आपके पास बराबर, इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है एक्स की वैल्यू 6 वो करेक्ट है। अगर करेक्ट नहीं होता
तो वेरिफिकेशन के अंदर दोनों साइड की वैल्यू बराबर नहीं आती है। बराबर आने का इंडिकेट ये कर रहे हैं कि आपके पास आपका आंसर करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटा दिया हुआ है, इफ ए रेशो बी बराबर है 5:8 के, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 4b रेशो 5a प्लस 7b। आपको फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपके पास एक कंडीशन दे रहा है, कंडीशन में कह रहा है कि भाई a रेशो b मतलब a अपॉन b बराबर है 5/8 के। ये तो कंडीशन आ गई। सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल हमें दिया हुआ है 3a प्लस 4b अपॉन 5a प्लस 7b। अब आप यहाँ देखो a अपॉन b बराबर है 5/8 के, यहाँ पे भी कहीं पे भी a अपॉन b नहीं आ रहा, यहाँ पे भी कहीं पे भी a अपॉन b नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करें जिससे हमारे पास ये वैल्यू a अपॉन b में कन्वर्ट हो जाए, तो हम वैल्यू पुट कर सकें। तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय बी। न्यूमरेटर कहते हैं ऊपर वाली वैल्यू को, डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाली वैल्यू को। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे बी से। अब बी से डिवाइड करेंगे तो हुआ क्या, देखो 3a प्लस 4b डिवाइड बाय बी। उसके बाद नीचे वाली वैल्यू को भी डिवाइड कर दो, 5 है 7b डिवाइड बाय बी। अब क्या हो रहा है बेटा, देखो इस सवाल के अंदर बी नीचे डिवाइड में होल पे, इसका मतलब कि बी इसके नीचे भी है, बी इसके नीचे भी है। दोनों को इंडिविजुअली भी असाइन कर दो। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं, इसके नीचे भी बी आ गया और इसके नीचे भी बी आ गया। इधर भी यही काम किया आपने, इसके नीचे भी बी आ गया और यहाँ भी बी आ गया। कैसे आया, इसलिए आया कि देखो नीचे दोनों के नीचे एक साथ कॉमन में लिखा हुआ है। कॉमन का मतलब यही होता है एलसीएम में कि ये चीज इसके नीचे भी इसके नीचे भी, तभी हम एक बार लिखते हैं। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को अपने अपने पास जो जो बी था वो असाइन कर दिया। अब वो ये बी से बी कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया। जब बी से बी कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ पे बचा 3a, सॉरी आपके पास यहाँ बचा हुआ ए अपॉन बी। ए अपॉन बी की वैल्यू क्या दी है 5/8। तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे 5/8, यहाँ पे आ गया खाली 4। सेम काम यहाँ पे करोगे, यहाँ भी आ गया 5/8 और इधर आ गया आपके पास 7। अब क्या करना है आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर, अगला स्टेप आपके पास यहाँ पे आ रहा है 3 5 जा 15 अपॉन में आ रहा है 8, यहाँ पे आ रहा है 4। इधर आ जाओ 5 5 जा 25 अपॉन में आ रहा है 8, यहाँ पे आ रहा है 7। अब क्या करें सर, इसके बाद आपके पास अगला स्टेप जो होगा वो यहाँ पे होगा एलसीएम। एलसीएम ले लो इसका, यहाँ कुछ नहीं है नीचे तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है नीचे तो 1 है। जब एलसीएम आप लेते हो तो एलसीएम के अंदर हम डिनोमिनेटर सेम कराते हैं। सेम कराने के लिए क्या होता है, इसका दोनों का एलसीएम 8 आएगा, इधर इधर वाले का भी 8 आएगा। बट फर्क क्या होगा, यहाँ 1 है, 1 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 8 टाइम्स आता है, तो उसके ऊपर वाला नंबर जो है वो 8 से मल्टीप्लाई होगा। सेम काम यहाँ पे हो रहा है। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। 8 के टेबल में 8 1 टाइम्स आता है, तो ये 1 से करोगे, ये 1 से करोगे तो वैल्यू जो लिखी सेम रहेगी। यहाँ 15 आ गया, बट यहाँ 4 8 से कितना होता है बेटा, 32 होता है। सेम काम यहाँ पे किया, 25 1 जा 25 हो गया। 7 8 से कितना होता है, 56 होता है। अब क्या हुआ, 8 से 8 कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास है 15 प्लस 32 जो कि होता है 47, 25 प्लस 56 जो कि आपके पास होता है 81। तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सवाल अगर आप यहाँ देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। और आपको पहला पार्ट दिया हुआ है एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो पता है हमें। नंबर 1 में पार्ट हमें दिया हुआ है 2x प्लस 5 रेशो 5 प्रोपोर्शन 3x माइनस 2 रेशो 7। यहाँ पे ये सवाल है, क्या करेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे देखो बेटा, रेशियो मतलब हम सर आपने बताया कि फ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट चीज आ रही है, यहाँ पे डिफरेंट क्या आ रही है, इसको हम रेशियो पढ़ते हैं इसलिए यहाँ पे आपके पास 4 डॉट्स आते हैं, इसको हम पढ़ते हैं प्रोपोर्शन। क्या पढ़ते हैं बेटा, प्रोपोर्शन। अब इसके अंदर लगता है फॉर्मूला, दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, आपको शायद स्कूल वगैरह में आपके प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और एक्सट्रीम्स पढ़ाया होगा। मेरा एक तरीका डिफरेंट है, मैं इसको ए पहले वाले को ए सपोज करना है, दूसरे वाले को बी सपोज करना है, तीसरे वाले को सी सपोज करना है, चौथे वाले को डी सपोज करना है। और यहाँ फॉर्मूला लगता है आपके पास ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये वाली वैल्यू ए की है, ये वैल्यू बी की है, ये पूरी वैल्यू सी की है और ये वैल्यू डी की है। तो जो वैल्यू आपने साइन की है उसको पुट कर दो। ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे आ गया 2x प्लस 5। डी की जगह डी की वैल्यू आ गई, बी की जगह बी की वैल्यू आ गई आपके पास, और सी की जगह आपके पास सी की वैल्यू आ गई। 2x 7 जा 14x, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15x, 5 2 जा 10। अब क्या करोगे, 15 या x यहाँ प्लस में, यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस। 35 यहाँ प्लस में, वहां जाके हो जाएगा माइनस।
14x में से 15x माइनस किया, माइनस का एक बचा, क्या है सर क्योंकि साइन बड़ी माइनस की है, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे आ गया -45, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई आपके पास 45 और ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। इसके अंदर सिर्फ डिफरेंस क्या था बेटा, प्रोपोर्शन आ गया था और फॉर्मूला आपने लगाया AD इज इक्वल टू BC, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम वैसा ही है जैसे हमने पिछले सवालों में करते आ रहे हैं। देखिए बेटा अगला सवाल आपके पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2, 4x माइनस 3/5 रेशियो 3/4 प्रोपोर्शन 4x अपॉन 3 रेशियो 7/2। वही काम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो पिछले साल में फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला क्या लगाया था हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर, AD इज इक्वल टू BC। A की वैल्यू आपके पास ये रही मौजूद 4x माइनस 3/5, D की वैल्यू आपके पास है 7/2 बराबर है B की वैल्यू आपके पास है 3/4 और C की वैल्यू आपके पास 4x/3। यहाँ क्या हुआ, 3 से 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 4 से 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 7/5 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ खाली क्या बच गया, x बच गया। अब क्या करेंगे, 7 4 ज़ा 28x, 7 3 ज़ा 21, 5 2 ज़ा क्या होता है बेटा 10 होता है, 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय x, जो कि आपके पास हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, 10x यहाँ प्लस है, यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस, जब 10x यहाँ पे आके माइनस होगा तो ये हो जाएगा 28x में से 10x माइनस, और साथ साथ 21 यहाँ माइनस का था, उधर जाके हो जाएगा प्लस में। अब क्या करोगे, 28 में से 10 को माइनस करोगे, यहाँ बचेगा 18, यहाँ पे आ गया 21, 18 यहाँ मल्टीप्लाई और नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, 21 को डिवाइड कॉमन टेबल रखना है, 3 7 सा होता है, 6 सा होता है, तो आपके वैल्यू आ गई 7/6 और ये हो गया आपका यहाँ पे बेटा आंसर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। देखें बेटा अगला सवाल है आपके पास क्वेश्चन 7 का पार्ट 3, x माइनस 3/2 रेशियो 5/x-1 प्रोपोर्शन x माइनस 1/3 रेशियो 4/x+4। क्या करें, वही काम, फॉर्मूला आपको याद है, AD इज इक्वल टू BC, x माइनस 3/2 यहाँ पे आ गया 4x+4 इक्वल्स टू 5x-1 ब्रैकेट x-1/3। अब यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई, x-1 से x-1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या हुआ नहीं हो रहा तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई करा दोगे आप, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करा दोगे। जैसा सर यहाँ पे और काम कर सकते हो आप, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ खाली 2 बच गया, यहाँ 1 बचा, तो यहाँ पे आ गया खाली आपके पास x+4, इधर क्या आ गया आपके पास 5/3 बचा, 2x 2x 2 3 6, नीचे आया हुआ x+4, यहाँ पे मौजूद 5/3, x+4 यहाँ डिवाइड, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, 3 यहाँ डिवाइड, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2x-6 और ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय x+4। 3 2 सा क्या होता है बेटा, 3 2 सा सर 6x होता है, 3 6 सा क्या होता है 18, 5x सा कितना होता है 5x, 5 4 सा क्या होता है 20, x को x के पास ले जाओ, कांस्टेंट कांस्टेंट के पास चला जाएगा, ये हो गया 18, 6x में से 5x माइनस करो खाली x बचेगा, 20 में 18 प्लस करो आपके पास आएगा 38, और ये आ गया आपके पास x की वैल्यू, ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। यहाँ हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट होता है। देखिए बेटा यहाँ पे अगला पार्ट है कुछ पार्ट 4, a² माइनस AB प्लस का b² रेशियो x प्रोपोर्शन a³ प्लस b³ अपॉन a माइनस b रेशियो a प्लस b का स्क्वायर, ये आपको यहाँ सवाल दिया हुआ है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे वही काम करो, फॉर्मूला आपको पता है सर, आपने बताया AD इज इक्वल टू BC, तो यहाँ पे आप लगा दो a² माइनस AB प्लस का b², ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आपके पास दी हुई है a प्लस b का स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू इधर आएगा, यहाँ पे आ गया x और यहाँ पे आ गया आपके पास a³ प्लस b³ अपॉन a माइनस b। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, a प्लस b का स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ एक तरीका हम ये अप्लाई करते हैं कि हमारे पास a² माइनस AB प्लस का b² दिया हुआ है, a प्लस बी का स्क्वायर है, हम फॉर्मूला नहीं खोलेंगे, हम इसको अलग अलग कर देंगे, तो मैं क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ मैं आपको भी। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या किया हमने, इसको एज इट इज लिख के रहने दिया, और यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है इसको भी आपने एज इट इज अभी लिख के रहने दिया, इसको भी आपने नहीं चेंज किया फिलहाल। अब क्या करो अगले स्टेप के अंदर, ये बन रहा है फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है फॉर्मूला आपके पास देयरफॉर
ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए स्क्वायर, सॉरी आपके पास होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर के। तो यानी ये आगे पीछे ब्रैकेट है, एक्चुअल में आप अरेंज भी कर सकते हो, नहीं चाहो तो मसला नहीं है, ब्रैकेट आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे रखो, बात दोनों की एक ही होगी। तो इसके अलावा इसका मतलब है आपके पास ये जो चीज़ है ये आप फॉर्मूले में क्लोज कर दोगे। फॉर्मूला कौन सा सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले के अंदर, यहाँ पे आ गया खाली ए प्लस बी। अब क्या हो रहा है, ऊपर यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके इसको यहाँ नीचे ले आओ, ये होगा यहाँ पे आके डिवाइड, ये यहाँ डिवाइड हो रहा था, उधर ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, क्या खाली बचा हुआ एक्स। ये बन रहा फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला सर, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि अगर आपको पता हो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और आपके पास ये आ गई एक्स की वैल्यू, आपको याद होगा 9 में फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास जो बराबर होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने इस फॉर्मूले को बंद क्लोज करके एक्स की वैल्यू लिया है, हमारे पास आ गई ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4 भी कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल पे हम लोग आ गए हैं। सवाल है आपके पास 11 माइनस एक्स रेशो 8 माइनस एक्स प्रोपोर्शन 25 माइनस एक्स रेशो 16 माइनस एक्स। वही फॉर्मूला लगाओ, आप अप्लाई करो, ए डी इज इक्वल टू बी सी। 11 माइनस एक्स यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 16 माइनस एक्स, इधर आ जाओ इस तरफ, इधर आएगी आपके पास वैल्यू 8 माइनस एक्स, यहाँ पे आएगा आपके पास 25 माइनस एक्स। अब क्या करोगे, 11 16 जा 176 होता है, 11 एक्स जा 11 एक्स होता है, एक्स 16 जा 16 एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स एक्स जा हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर। 8 25 जा होता है आपके पास 200, 8 एक्स जा होता है 8 एक्स, कैसे प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 25 एक्स जा 25 एक्स माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर। अब क्या कराओगे आप इसको, माइनस माइनस प्लस होता है, ये हो गया 27 एक्स, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर। इधर आ जाओ, इधर 200 अपनी जगह मौजूद रहा, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे आ गया आपके पास माइनस का 33 एक्स, इधर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। क्योंकि आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो आप एक्स की वैल्यू एक तरफ करोगे, बाकी सब वैल्यू एक तरफ ले जाओगे। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, 176 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 33 यहाँ माइनस है, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस 27 एक्स मौजूद रहा अपनी जगह, 33 यहाँ माइनस था, यहाँ पे आके हो गया प्लस। मैं सिर्फ x को मूव करा रहा हूँ इस एक तरफ, बाकी सब वैल्यूज चाहे एक्स स्क्वायर हो चाहे कांस्टेंट हो कोई भी हो वो उधर चले जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 200 अपनी जगह रहा मौजूद, 176 यहाँ प्लस में था, इधर आके हो गया माइनस का 176, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में था, यहाँ एक मौजूद है प्लस वाला, यहाँ प्लस वाला इधर आके हो गया माइनस, ये और ये कैंसिल आउट हो गए। 27 प्लस का 33 माइनस का, बड़ी वैल्यू प्लस की है, 33 में से 27 माइनस करोगे तो वैल्यू बचेगी आपके पास 6x। 200 में से 776 माइनस करोगे वैल्यू बचेगी 24, 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, 6 1 जा 6 6 4 24, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 4, और ये हो गया आपका यहाँ पे बेटा आंसर। ठीक है बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपके एक्सरसाइज नंबर 18.1 कंप्लीट होती है। कोई भी सवाल हो डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इवन आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दें तो मैं आपको वहाँ भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।